जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त आज हम प्रैक्टिस सेट 11 कराने जा रहे हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल है दोस्त आज का कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो तीनों राष्ट्रपति थे, इनको राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न से पुरस्कार कर दिया गया था। किससे? भारत रत्न से। और पुरस्कार पाने के बाद ये तीनों भारत के राष्ट्रपति बने। और मैं बता दूं कि ये जो APJ अब्दुल कलाम है, इन्हें फाइटर मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? फाइटर मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है कि दोस्त, किससे? भारत रत्न से। और पहला हो जाएगा दोस्त एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और दूसरा हो जाएगा, इन्हें पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, और तीसरा हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। चलिए, दूसरा है कि थाई पुषम त्यौहार निम्नलिखित में समुदाय में से कौन मनाता है? मतलब कौन सा भाषा के लोग मनाते हैं थाई पुषम त्यौहार? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, तमिल यानी तमिलनाडु के जो लोग हैं, तमिलनाडु के जो लोग हैं ये थाईपुष त्यौहार मनाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर सवाल है दोस्त कि भारत सरकार ने इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमी, डिपॉजिटरी, ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर सवाल है दोस्त कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो दोस्त ये जो पठार है, कौन सा पठार है? तो ये है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालवा का पठार। चलिए, 5 नंबर सवाल कहता है दोस्त कि बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए, और ये बता दें ये जो सोन नदी है, ये सोन नदी गंगा का सहायक नदी है। ये जैसे गंगा है, ये सोन नदी निकलती है कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, और ये पूछ देगा तो सोन जो है ये गंगा का सहायक नदी भी है। ये 6 नंबर सवाल है दोस्त कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्त ये मैं बता दूं कि जो बौद्ध साहित्य है ये पाली भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा? पाली भाषा। आप लोग ये क्वेश्चन याद रखें। चलिए, 7 नंबर सवाल है दोस्त कि टिप्पू सुल्तान का पिता कौन था? आपका ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी मीर कासिम, सी हैदर अली, और डी शाह आलम द्वितीय। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? शाह आलम प्रथम। कौन? शाह आलम प्रथम। चलिए, 8 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? दोस्तों ये मैं बता दूं कि ये जो 25 वर्ष है ये लोकसभा का सदस्य बनने का सबसे कम उम्र है, यानी मिनिमम उम्र है। ठीक है, न्यूनतम उम्र है। और ये जो 30 वर्ष है दोस्त, ये 30 वर्ष है राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा या राज्य परिषद का सदस्य बनने का सबसे न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। और ये जो 18 वर्ष है, 18 वर्ष पहले था, ये 18 वर्ष से है दोस्त। आप वोटिंग कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति का एज 18 वर्ष है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम उम्र है राष्ट्रपति बनने का। चलिए, 9 नंबर सवाल है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। चलिए, अगला है 10 नंबर सवाल कि निम्न में से किसे विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IDA। क्या? IDA। चलिए, 11 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए, 12 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ
संयुक्त बुनियादी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। चलिए दोस्तों 13 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर दें, ठीक है, कमेंट में बताएं इसका आंसर आप लोग। कामायनी के लेखक कौन है? विश्व प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक कौन है? कमेंट में बताएं। चलिए 14 नंबर सवाल है दोस्तों कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत सम्मान के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख प्रदान किए जाते हैं। और ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किस क्षेत्र में? सिनेमा जगत के क्षेत्र में, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में। 15 नंबर सवाल है दोस्तों कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं दोस्त। 16 नंबर सवाल है दोस्त कि कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर है हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी चिप्स, डी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्डवेयर। चलिए 17 नंबर सवाल है कि ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले क्लोन को कौन सा नाम दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, डॉली। कौन सा नाम दिया गया? डॉली। चलिए 18 नंबर सवाल है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस देश में टिग्रिस नदी बहती है? आपका ऑप्शन नंबर ए मिस्र, बी ईरान, सी इटली, डी इराक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, इराक। इराक में जो है टिग्रिस नदी है। कौन सी नदी? टिग्रिस नदी। ये टिग्रिस नदी इराक का बहुत फेमस नदी है दोस्त। चलिए 19 नंबर सवाल है दोस्त कि ग्रीष्म अयनात क्या है? ग्रीष्म अयनात कब होता है? तो दोस्त ग्रीष्म अयनात का मतलब जो है कि बरसात का मौसम कब आता है? बरसात का मौसम मतलब कब आता है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर वी, जून में आता है। कब? 21 जून को ग्रीष्म अयनात होता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल है दोस्तों कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपका ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, बी बाजिद अली शाह, सी बहादुर शाह जफर, डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? बहादुर शाह जफर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर सवाल है दोस्त कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटका। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में दें, आप लोग कमेंट में बताएं इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं आप लोग ये बता पाते हैं कि नहीं। चलिए 22 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ है, संघ की कार्यकारी शक्ति है, ये मतलब निम्न में से किसके लिए है? ठीक है, तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए 23 नंबर सवाल है दोस्त कि संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्त, सॉरी फिर से पढ़ने दो कि संसद में कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो दोस्त मैं बता दूं कि संसद में जो समितियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। इसका जो पूछ देगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, इसका 3 अंग होता है। ठीक है दोस्त, 3 अंग कौन कौन? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। क्या होता है दोस्त? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। और ये पूछ दिया है कि ये कितनी समितियां होती हैं। तो दोस्त संसद में 2 समिति होती हैं। ठीक है, 2 समिति। एक समिति है दोस्त, एक समिति है लोकसभा और एक समिति है कौन सा दोस्त? तो राज्यसभा। ठीक है, तो इसलिए 2 समिति हो जाएगा। अगर अंग पूछ देगा तो 3 अंग हो जाएगा। अगर सदन पूछ देगा कि संसद में कितने सदन होते हैं,
तो संसद में 2 सदन होते हैं, यही होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों समितियां और सदन दोनों सेम होता है। ठीक है दोस्त, तो इसलिए कुछ आप लोग कन्फ्यूज ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर सवाल कि भारत में मुद्रास्फीति किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर वी, उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक से मापा जाता है। किससे? उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक से मापा जाता है। चलिए दोस्त, आज का लास्ट प्रश्न है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो दोस्त मैं ये बता दूं कि इंडोनेशिया का जो मुद्रा है क्या है? रुपया है। क्या? रुपया। और ये जो दिनार मैं बता दूं, ये दिनार है ईरान का। कहाँ? इराक का। ठीक है, और टाका जो है दोस्त बांग्लादेश का है। किसका है? तो बांग्लादेश का। और मैं बता दूं कि रियाल जो है इसका नहीं मुझे पता है दोस्त, आप लोग याद कर लें। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर सोचना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्त।